जो सब नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या बेस पावर एक्सपोनेंट क्या बेस पावर एंड एक्सपोनेंट। सबसे पहले क्या करते देखो, यदि बेस सेम रहेगा क्या रहेगा, बेस सेम रहेगा। यदि बेस सेम रहेगा और बीच में गुना का चिन्ह रहेगा, किसका, मल्टीप्लाई का। जितने ही पावर होते हैं सब क्या होते हैं, जुट जाते हैं। सही है। आपस में। दूसरा, यदि बेस सेम है और बीच में कौन सा चिन्ह है, भागा भागा का का, चिन्ह है। तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तीसरा नियम देखो क्या रहता है, यदि पावर का भी पावर दिया है सब क्या होता है आपस में? और सभी पावर आपस में गुना हो जाता है। जब पावर का ही पावर जा रहे तो जितने भी पावर होते हैं सब आपस में गुना हो जाते हैं। सही, एक पावर m गुने n। सही है। चौथा देखो, पावर के में माइनस लगा। अब क्या चौथा क्या होता है देखो, ऐसे रहेगा, 1 के पावर m बट्टा 1 के पावर n। अच्छा, बट्टा मतलब क्या होता है, भाग। क्या होता है, भाग। क्या होता है, पावर घट जाएगा, क्या होगा, पावर घट जाएगा, 1 के पावर m माइनस n। सही है। पांचवा देखो, ऐसे रहेगा, 1 के पावर m गुने b के पावर m। अब क्या है, पावर से है, क्या है, पावर से है तो बेस गुना हो जाएगा। क्या हो जाता है, बेस गुना हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। होगा a गुने b के पावर m। सही है। ऐसा ही नियम आता है भागा के लिए, किसका, देखो 1 पावर रहेगा क्या, m भागा b के पावर m। क्या हो जाएगा, a by b पावर m। b के पावर m। सही है। सातवां देखते हैं, ऐसे रहेगा, 1 के पावर m, सही है, बट्टा क्या रहेगा, b के पावर m। क्या हो जाता है, a a b by के b पावर पावर m। m। पावर m। ये अच्छा पता होना चाहिए। मतलब बेस है ना, वो पता जाता है। ठीक, बहुत ही क्या करता है, ऐसी ये गलती नहीं करना है। ऐसे करेगा, 1 पावर रहेगा m, तो वो लिखता है ऐसे, 1 की पावर 1 बाय m। ये क्या है, भारी गलत। गलत। क्या होता है, आधार पलटता है, कौन, आधार, बेस पलटता है। ठीक, जबकि पावर नहीं पलटता है। बस राइट डाउन। देखो क्या सीख रहे हैं, बेस पावर और एक्सपोनेंट। नीचे वाले क्या बोलते हैं, बेस। नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को पावर। ठीक, ये नीचे वाला क्या हो गया, बेस, ऊपर वाला क्या हो गया, पावर। पावर मतलब होता है घात, क्या होता है, पावर मतलब घात, बेस मतलब आधार। कुछ नियम है, जैसे बेस सेम रहेगा और बीच में गुना का चिन्ह रहेगा। बेस सेम है और बीच में गुना का चिन्ह है, पावर क्या होगा, बेस सेम है बीच में भागा का चिन्ह है, पावर क्या होगा, घट जाएगा। देखो क्या रहेगा, पावरों का पावर रहेगा, क्या रहेगा, पावर का ही पावर। जितना ही पावर है सब आपस में गुना हो जाएगा। देखो अब ऐसा लगेगा, 1 पावर m बट्टा 1 पावर m। ये बताओ, बट्टा मतलब क्या होता है, भागा। तो भागा मतलब क्या होता है, पावर घट जाएगा। बेस सेम है, बेस याद रखो। यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, क्या है, पावर से है बीच में पावर सेम है और बीच में गुना का चिन्ह, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। बेस गुना हो जाएगा। बेस गुना हो जाएगा। यहाँ देखो, पावर सेम है और बीच में भागा का चिन्ह है, क्या होगा, बेस क्या होगा, भागा भागा हो हो जाएगा। जाएगा। यहाँ देखिए, पावर क्या है, सेम है, पावर क्या है, सेम है। इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, a बाई बी पावर m। बस अगर ऐसे हो देखिए, यदि पावर में माइनस लगा रहे, यदि पावर में माइनस लगा दें, इसको क्या, बेस पलट जाएगा, बेस पलट जाएगा। रूल नंबर 9 देखिए, किसी भी संख्या, कोई संख्या 1 टू द पावर कितना है, 0। क्या रहेगा, जीरो, इसका मान एक होता इसका है। वैल्यू कितना होगा, एक 1। होगा। लेकिन याद रखना क्या, a नॉट इक्वल टू 0। a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 आ जाता है ना, वो आ जाता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। कौन सा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक, मतलब बेस का मान 0 नहीं होना चाहिए। कहीं ये नहीं होता, 0 पावर 0 नहीं होता। जीरो और कोनो संख्या ये पढ़ेंगे 12th में। ठीक, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और कोई संख्या है ना, उसका पावर कितना रहेगा, 0, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। जीरो पावर कोनो प्राकृतिक संख्या रहेगा तो अच्छा, ये पूछा 0 पावर करना पड़ेगा, मान लो 0 है, उसका पावर 5 है, कितना आएगा, 0। क्या आएगा, 0। कुछ भी नहीं, 5 का 0 लिखो, 0 गुने 0 गुने 0।
सही है, जीरो आएगा, कितना आएगा? जीरो जीरो। नहीं होना चाहिए बेस खाली 0 पर 0 नहीं होना चाहिए। उसका 10वां देखिए, 10th रूल। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक। देखो अच्छा से। माइनस ऐसे रहेगा रूट ए गुने रूट बी। देखिए गुना करने का नियम, नियम गुना कैसे करते हैं, ठीक। देखो जब दोनों के करनी में सेम रहेगा, जब दोनों के करनी में सेम रहेगा मतलब पर में मतलब जो बाहर में क्या है, बाहर में बाहर वाला बाहर से गुना होगा और अंदर वाले अंदर का अंदर कब, जब करनी में सेम सेम रहे रहेगा। तब। करनी बोलते किसको है, ये बीच वाला देख रहा है, घोंच वाले इस घोंच को क्या बोलते हैं, करनी। क्या बोलता है? अच्छे, इसमें कितना है करने में? दो अगर नहीं कुछ है तो कितना है? दो। यहाँ भी नहीं कुछ है तो कितना है? दो। और उसके क्या आगे होगा? में कितना है? क्या बोला? उसके आगे में इसके आगे में मान नहीं कुछ है तो कितना है? एक। यहाँ भी नहीं कुछ है तो कितना है? एक। देखो ये हो गया बाहर वाला एक एक, यस मतलब ए और बी क्या हो गया, अंदर वाला। अंदर वाला और दोनों के करने में कितना है? सेम दो। है। क्या है? दोनों करने में कितना है? दो। दो, दो। यदि करने में सेम रहेगा, यदि करने में सेम रहेगा तो बाहर वाला बाहर से गुना होगा और अंदर वाला अंदर से गुना होगा क्या होगा? रूट अंदर एक गुने एक कितना आएगा? एक बस रूट है तो रूट दो। ए गुने बी कितना होगा? ए गुने बी। सही है, ए बी। याद रखना जब करनी में सेम रहेगा तब, तब जब करनी में सेम रहेगा तभी गुना होगा। जब करनी में सेम रहेगा तभी गुना होगा। और देखो जोड़ करने हम क्या, देखो जोड़। देखो जोड़ते कैसे, यहाँ देखो करनी और मूल में जोड़ का नियम क्या होता है, जब करनी और मूल, करनी और दोनों में सेम रहेगा तब, यानी करनी में भी सेम रहना चाहिए और रूट के अंदर भी सेम रहना चाहिए। जैसे देखिए रहेगा रूट ए, क्या रहेगा? रूट ए प्लस क्या, यहाँ भी क्या होना चाहिए? रूट ए। क्या होना चाहिए? रूट ए। तभी ये दोनों जुड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे एम क्या है, एम रूट ए प्लस एन रूट ए, कितना हो जाएगा? ये एम प्लस एम प्लस एन रूट ए। सही है। हाँ देखिए यहाँ करनी में कितना है? दो है। यहाँ भी करनी में कितना है? दो है। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। यदि करनी में सेम रहेगा, यदि करनी में सेम सेम रहेगा रहेगा। और मूल में भी सेम रहना चाहिए तब क्या होगा, बाहर वाला दोनों जुड़ जुट जाएगा। जाएगा अंदर मूल में जितना है वो वही रहेगा। चिपका दो, उस पे क्या करो, चिपका का दो। करनी और मूल दोनों में सेम रहेगा तभी जुड़ते हैं। जैसे ऐसे रहेगा 5 रूट 6 प्लस 9 रूट 6, दोनों का मान कितना आएगा? 14 देखिए रूट 9 5 14 रूट 6, 14 स्क्वायर रूट 6। छः। सही है। लेकिन ऐसा रहेगा तो कभी नहीं जोड़ सकते। जैसे देखिए 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, इतना जुड़ेगा नहीं। देखिए करनी में तो सेम है, करनी में कितना है? दो दो करनी में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इसके मूल में 2 है, इसके मूल में 3 तीन है। है। इसका भी जुड़ता नहीं है। मतलब जोड़ने का नियम क्या है, जब करनी और मूल, करनी और मूल दोनों में सेम रहेगा तभी हम जोड़ सकते है। जैसे रहेगा एम स्क्वायर रूट ए प्लस एन स्क्वायर रूट ए, क्या होगा? एम प्लस एन स्क्वायर रूट ए। चलो अगला देखो कितना हो गया, 9 10 11 देखो ऐसे रहेगा nth रूट ए, क्या रहेगा? nth रूट ए। सही है। ये क्या होगा, मतलब a टू द पावर 1 बाई n, क्या रहेगा? 1 बाई n इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे ऐसा रहेगा तो तो ऐसे लिख सकते हैं। nth रूट ए, nth रूट ए, जैसे ऐसे रहेगा। करने में तो हमेशा दूर रहने करता। मान लो यहाँ पे 4 है, कितना है? 4। 4 यहाँ पे रहेगा 8, तो क्या करेंगे? 8 के पावर 1 बाई 4। 4 सही है। समझ में आया? ये हमेशा ये होगा। मान लो ऐसे रहेगा तब आशीष के करने में कितना है? 2 है। और नहीं कुछ साथ कितना है? 3 2। के पावर 1 बाई 2 3 पावर 1 बाई 2 अच्छा बस
एन रूट ए रहेगा, ठीक, गुने एन रूट क्या रहेगा बी, क्या आ जाएगा एन रूट ए गुने बी। यहाँ पे कुछ सवाल देखने वाले हैं। देखो पहला सवाल जैसे रहेगा रूट 15 गुने रूट 7, क्या होगा ये तो पहले बताओ, गुना होगा, होगा। गुना होगा, होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसके करने करने में में सेम है। ये तो गुना होगा कि नहीं होगा? होगा। क्योंकि इसके करने में सेम है। कितना आ जाएगा 15 7 105। 105। अच्छा करने में यहाँ पे कितना है? दो। कितना है? दो। दो। अगला सवाल देखो ऐसे है 4 रूट 5 गुने 4th रूट 8, कितना है 4th रूट 8। बताओ ये दोनों गुना होगा? होगा। क्योंकि देखो इसके करने में कितना है? सेम है। यहाँ पे करने में कितना है? चार है। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 4th रूट 8 5 से 40। 40। बस ऐसे यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे। देखो मतलब जब करने में सेम नहीं रहेगा तब कैसे गुना करेंगे? जब करने में सेम नहीं रहेगा तब मूल वाले को गुना कैसे करते हैं? सही है। जब करने में सेम नहीं रहेगा तब मूल वाले को गुना कैसे करते हैं? पहले यहाँ देखो, समझो, छापो नहीं, घर पे जाके छापो। देखो यहाँ पे रहेगा रूट ए, मान लो कुछ है एन है, कितना है एन, फिर रहेगा बी रूट एम, रहेगा सी रूट डी। सही है। तो गुणा में तो हम के लिए देखते हैं करने में सेम होना चाहिए, मूल में क्या है उसको देखते नहीं। करने में सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ करनी क्या है? सेम नहीं है। सबसे पहले क्या करो? करनी क्या करो? जितने भी करनी है ना सबका क्या लो? एलसीएम लो। क्या लो? एलसीएम। पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ऑफ ए बी कॉमा सी। क्या करना पड़ेगा? ए बी एंड सी। क्या करेगा? एलसीएम लेगा किसका? ए का, बी का और सी का। सही है। उसके बाद क्या करेगा? जैसे ये देखो, अगर तीनों मान लो ए बी सी, मान लो यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। एलसीएम क्या आएगा? ए गुने बी गुने सी। मतलब अगर तीनों अगर अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। एलसीएम क्या आएगा? ए गुने बी गुने सी। तो सब में क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखो, इसको ऐसे लिखेंगे, करने में क्या आएगा? ए गुने बी गुने सी। सही है। एन की पावर देखो, बी सी फालतू है ना, बी सी क्या आएगा? बी गुने सी। सही है। कोमा यहाँ देखो, यहाँ पे बी पहले से किसे गुना करना पड़ेगा? ए गुने सी से। ए गुने सी गुने बी नहीं, करने में आएगा। एम पर क्या लिखे? ए सी। क्या लिखो? AC। जो नहीं है वो लिखते हैं, ठीक। हाँ। जैसे यहाँ पे सी है, क्या है? सी। सी। क्या आएगा यहाँ पे? ए गुने बी गुने सी नहीं, देखा कहाँ है? और करने में कितना आएगा? डी की पावर भाई ए गुने बी। सही है। बी पावर क्या आएगा? ए गुने बी। नहीं कुछ देखा। हाँ देखो क्या आएगा? देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखो जब भी करने में सेम नहीं रहेगा, क्या रहेगा? करने में सेम नहीं रहेगा। जब भी करने में सेम नहीं रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है? ए बी और सी, यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या है? ए बी सी अभाज्य संख्या क्या है? ABC अभाज्य संख्या। एलसीएम क्या आएगा? ए गुने बी गुने सी। सही है। अब देखो तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? जितना एलसीएम आएगा ना उतना इसमें भी और इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। तीनों करने में एलसीएम उतना ही करना पड़ेगा। सही है। हाँ। उसके बाद क्या करेगा? हाँ, उसके बाद क्या? जिस चीज यहाँ पे गुना करेगा ना उस संख्या के यहाँ पे क्या देना? पावर में। क्या करना? पावर में। यहाँ पे क्या करना? जिससे गुना करेगा यहाँ पे क्या देना है? पावर में। ऐसे ही करते जाना है। देखो एगो सवाल कराते इस पे।
जैसे देखो सवाल ऐसे रहेगा। यहाँ पे करने में कितना है, यहाँ 2 है, करने में कितना है 2, और रूट में भी कितना है 2, गुण्य फिर करने में कितना है 3√3, सही है, गुण्य 4th रूट 4। बताओ यहाँ पे देखो सबका करनी सेम है कि अलग अलग? करनी अगर अलग अलग है तो गुना कर पाएंगे नहीं, लेकिन गुना करेंगे एक तरीका है, कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लो, क्या लो, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे करने में कितना है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। सबसे पहले क्या करो 2 3 4 का क्या ले लो, एलसीएम, क्या ले लो, एलसीएम, सही है। तो देखो कितना 2 से लगाते हैं, 1 3 2, सही है। एलसीएम कितना आया 2 दूना 4 तिया 12, एलसीएम कितना आया 12। सब के करने में कितना बनाना है 12, कितना बनाना है 12। यहाँ पे किसे गुना करना पड़ेगा 2 गुने 6 नहीं, तो रूट में कितना जाएगा 2 पावर 6 कितना जाएगा, यहाँ पे गुने, यहाँ देखो यहाँ पे कितना गुना करना पड़ेगा 3 गुने 4, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 की पावर 4, चलो सही है। यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 4 गुने 3, क्या लिखेंगे 4 की पावर 3। अब देखो करने में सबका कितना आ गया 12 12 12। जब ये करने में सेम आता है तो अंदर वाला सब क्या हो जाता है गुना। चलो यहाँ देखो यहाँ पे 12 हुआ, सब क्या आ जाएगा गुना, 2 के पावर 6 गुने 3 की पावर 4 गुने 4 की पावर 3, सब गुना करके लिख लो, छाप लो, राइट डाउन। बस ऐसे ही बनाते हैं। जा रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन थोड़ा टिपते जाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर वाचिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड